हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे BA स्पेशल के लिए सुपर सेट सीरीज हिंदी का। अभी तक दोस्तों हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक अपलोड कर दी है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 10 को। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, यदि उस वीडियो को यानी कि 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया आप सभी के लिए। जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दें। जो भी भाई हमारे बहन जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 10 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग इसे प्रैक्टिस से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फ़ी दोस्तों मात्र 39 रुपये है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फ़ी है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेस्ट जो होगा हमारा वो टेलीग्राम पे चलेगा क्विज बोर्ड के माध्यम से। तो जो भी भाई बहन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7549425490, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि स्पेलिंग जो है ना, किसकी स्पेलिंग यहाँ पे शुद्ध दे रखी है, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है आशीर्वाद, ये क्या है ना, पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ना कि आशीर्वाद जो लिखते हैं हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, और जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं ना वही आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे जो आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद, ये ऐसे लिखे आशीर्वाक दो, ये जो है ना वर्तनी, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, इस प्रैक्टिस सेट में हमने तो कुल 25 प्रश्नों को रखा है। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर शेयर करेंगे हम लोग हमारे साथ कि इस 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। ठीक है दोस्तों, शलाका मतलब क्या होता है ना कि माचिस होता है। ठीक है, जो आप मैच बॉक्स देखते होंगे, जो हम लोग जलाते हैं माचिस। ठीक है, अब तो बहुत कम इसका यूज होता है, जैसे यहाँ पे तो अब लाइटर सब आ गया है। लेकिन दोस्तों जो हम शलाका है ना, इसका तद्भव रूप होगा वो सलाई होगा। ठीक है, क्या होगा, सलाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में ना सिलेबस में तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन सिलेबस के अलावा भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कलर ही देख लीजिए, तो आपके एग्जाम में जो ना, जैसे कि परसेंटेज से सवाल दिए गए हैं, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ देते हैं। तो इसलिए हमने भी यहाँ पे अलंकार को रखा है, जो आपको सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन सिर्फ व्याकरण दे रखा है उसमें। तो व्याकरण में क्या क्या दे रखा है वो मतलब कि पूरा क्लियर नहीं किया है, इसलिए तो हमने अलंकार को यहाँ पे रखा है। क्या पता ये भी पूछ दिए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये अलंकार जाएगा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, मतलब अगले प्रश्न की ओर। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक भारतीय आत्मा है ना, इसकी संज्ञा किसको दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को और मैथिली शरण गुप्त को। तो दोस्तों जब ध्यान से देखेंगे तो एक भारतीय आत्मा जो है ना, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ना एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया है। दोस्तों ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके जीके के प्रश्न बनते हैं वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और हिंदी में भी आपके साहित्य में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों एक बहुत ही मतलब कि फेमस रचना है जो शहीदों के लिए है। ठीक है, जो हमारे जो वीर सेना होते हैं उनके लिए है। एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक पंक्ति लाइन है, यदि जो भी जानते हैं दोस्तों उस लाइन को अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। ठीक है, रामचरितमानस है, कबीर ग्रंथावली है, पद्मावत है और रसखान रचनावली है।
तो दोस्तों आपको बता दें ये जो ब्रज भाषा में लिखा गया रचना है वो कौन सा हो जाएगा, ये रसखान रचनावली। दोस्तों रसखान के द्वारा जितने भी रचना लिखी गई है ना, ये सभी के सभी क्या है, तो ये ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा के दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपका मथुरा सब हो गया, यूपी सब का, ये सभी क्या होते हैं, आपके ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 संधि विच्छेद जो होंगे वो गलत होंगे। आपको ये चूज करना है कि कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पे सही दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, महर्षि जो है ना, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, महा प्लस ऋषि होता है महर्षि, महा प्लस विद्यालय होता है ये महाविद्यालय। मधुवरी दोस्तों मधु प्लस अरि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे मधुवरी, ये बिल्कुल सही है, जो कि व्याकुल ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या चूज करना था, जो संधि विच्छेद यहाँ पे सही है वही हमको चूज करना था, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। दोस्तों आप सबको पता है जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं कारक के, कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में से जो से चिन्ह है ना, सभी का कुछ ना कुछ एक चिन्ह है स्पेशल। तो से जो यहाँ पे दोस्तों चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों ये अपादान से जुदाई होता है। ठीक है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है तो उस सेंस में हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ जो दोस्तों पत्ते जो है ना पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएंगे। ठीक है, अपादान का मतलब ये होता है कि किसी से अलग होना, जुदाई होना, उसे अपादान कारक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसे आप अपन याद रखेंगे। अधिकरण दोस्तों क्या होता है, अधिकरण मतलब होता है में पर। क्या होता है, अधिकरण का जो होता है वो होता है में पर होता है। संबोधन होता है कि हो, अरे, ओहो, ये सब क्या होते हैं, संबोधन के उदाहरण होते हैं। कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह होगा। ठीक है, यानी कि देखिए आपके पास जो है ना एक समूह दे रखा है, ये मतलब कि 5 है, ABCDE 5 करके है। इसमें क्रोध जो है ना गुस्सा, तो गुस्सा का जो मुहावरा होगा वो कौन कौन सा होगा बताना है आपको। ठीक है, एक से अधिक मुहावरा हो सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे एक से अधिक मुहावरा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्रोध का सही समूह हो जाएगा। देखिए लाल पीना होना दोस्तों, ये भी क्या होता है ना, क्रोध का ही होता है। ठीक है, लाल पीना बोलते हैं ना कि लाल, तो गुस्सा से लाल पीला हो गया था, तो पहला ऑप्शन जो है लाल पीला होना, ये आपका सही हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। पीठ दिखाना, ये गुस्से का नहीं होता है दोस्तों। पीठ दिखाना मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं उसको, हार मानना है, यही से होता है पीठ दिखाना। खून खोलना दोस्तों, ये भी होता है क्या, गुस्सा का क्या होता है, खून खोलना। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है खून खोलना, ये भी आपका गुस्सा का हो सकता है। आगे है कि आग बोला होना दोस्तों, ये भी हो सकता है गुस्सा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि दांत पीसना, ये भी होता है गुस्सा का। यानी कि ACDE ये आपका प्रश्न का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है बहुत ही आसानी से। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य है, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा होगा। दोस्तों मनाली जाने का किसका इच्छा नहीं करता है, सभी का मन करता है कि हम एक मनाली घूमने जाए, क्योंकि ऐसा दृश्य वहाँ पे है ना, मतलब कि आप उसे देखेंगे तो आपका मन जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। वहाँ पे कह रहे हैं कि मनाली में अनेक स्थान देखने के योग्य है, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। यानी कि स्थान देखने योग्य, इस जो लाइन अंडरलाइन किया गया है ना, इसका वाक्यांश यानी कि अनेक शब्दों को बदले एक शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। तो स्थान देखने योग्य होता है, उसे बोलते हैं दर्शनीय। कोई भी स्थान जो होती है वो देखने योग्य होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दर्शनीय के नाम से जानते हैं। और दूरदर्शी क्या होता है, वैसे व्यक्ति जो दूर की वस्तुओं को, यानी कि जो मतलब आने वाली वस्तुओं, समय को देख सकता है, भविष्य को देख सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। अवर्णनीय क्या होता है दोस्तों, कि जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलते हैं ना हम लोग कि आपकी इतनी प्रशंसा क्या करें, जो मतलब आप इतना अच्छा काम किए हैं कि अवर्णनीय है, आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐतिहासिक तो जानबे करते हैं, हिस्टोरिकल। चलिए निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन से स्पेलिंग जो है ना वो सही दे रखा है, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है दोस्तों, गृहस्थ जो होती है ना वो ये गलत दे रखा है। ठीक है, कार्यक्रम जो है ना, कार्यक्रम कैसे होता है, कार्यक्रम, ये आपका शुद्ध वर्तन लिखा हुआ है कार्यक्रम का। ठीक है, इस प्रकार से कार्यक्रम लिखा होता है।
प्राप्ति दोस्तों कैसे लिखा होता है, प्राप्ति, ये आपका प्राप्ति सही लिखा हुआ है। और जो निरस्ता होता है दोस्तों, यहाँ पे निरस्ता बिल्कुल सही लिखा है। जबकि गृहस्थ दोस्तों क्या कैसे होता है, गृहस्थ, इस टाइप से आपका गृहस्थ होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। मोटापा और बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। दोस्तों पिछले वीडियो यदि आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको हम बताए थे, जो एक होता है कि प्रत्यय और एक होता है क्या, उपसर्ग। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय होती है ना किसी भी शब्द के बाद में लगती है। तो यहाँ पे मोटापा, मोटापा में कौन सा प्रत्यय है और बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, वही आपको चूज करना है। तो ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे पा, मोटापा नहीं, ये दोस्तों ये नहीं है। यहाँ तत्व है क्या, ये तो और नहीं होने वाला है। आ है, मोटापा, पा होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। यानी कि मोटापा और बुढ़ापा में जो प्रत्यय लगा है ना, वो आपा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पा लिखा हुआ है और आपा लिखा हुआ है, ये दोनों तो आप काट सकते हैं, इसको छांट सकते हैं। जबकि पहला ऑप्शन पा है और चौथा ऑप्शन आपा है, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, मोटापा जो है ना इसमें आपा प्रत्यय लगा हुआ है और बुढ़ापा जो है इसमें भी आपा प्रत्यय लगा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वो था प्रत्यय, ये है उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है ना किसी भी शब्द के क्या होता है, पहले लगता है। तो ला जो प्रत्यय है ना, ला उपसर्ग जो है ना, इससे बनने वाले शब्द नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो ला उपसर्ग से बनेंगे शब्द, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ला उपसर्ग से शब्द नहीं बनेगा। आपको वही चूज करना है जो नहीं बनेगा, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, लापता जो होती है ना, ये लापता, अभी तो एक मूवी भी आई थी, क्या, कौन सा, लापता लेडीज़ करके आई थी, ठीक है। बहुत ही मतलब कि अच्छी मूवी थी, जो जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कि एक कहानी है उसमें, अच्छी कहानी है, आप देख सकते हैं इसे। तो लापता हो गया, ठीक है। उसके बाद लाजवाब भी है ना, ये आपके जो है ना ला उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और ला इलाज, जिसका इलाज नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, ला इलाज बोलते हैं। और दोस्तों ये लॉटरी, लॉटरी दोस्तों यहाँ ना ये आपका ला उपसर्ग से नहीं बना है, जबकि लापता, लाजवाब और ला इलाज ये तीनों क्या है, आपके ला उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों सेठ है ना, सेठ का स्त्री मतलब क्या होती है, यानी कि इसकी वाइफ को बोल सकते हैं, या इसकी मतलब कि पत्नी जो होती है उसको बोल सकते हैं। तो सेठ जो है, सेठ की जो स्त्रीलिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो सेठानी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेठानी बोलते हैं। जैसे कोई ठाकुर है तो ठाकुर का जो है मतलब कि उसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, ठाकुराइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे कि कोई मास्टर होता है, जैसे कोई टीचर है उसको बोलते हैं मास्टर, उसकी पत्नी मास्टर हो भी ना हो कि ना हो, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, मास्टराइन बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्त्रीलिंग वो नहीं हुआ, उसका एक पद का उसका अर्थ हो सकता है। जैसे कोई टीचर है, उसके पति कोई टीचर है, उसकी पत्नी क्या होती है, मास्टराइन, उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो मास्टराइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंस में देखें, यदि सेठ का, तो सेठ क्या हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा, ठीक है। सेठानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए, सेठानी ई भी लिखा हुआ है, सेठनी भी लिखा हुआ है, सेठी भी लिखा हुआ है, ये सभी में से कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, सेठानी। यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। होनहार बिरखान के होत चिकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, जो होनहार बिरखान के होत चिकने पात, ये लोकोक्ति है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि होनहार के लक्षण जो होते हैं प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। यानी कोई व्यक्ति होनहार होते हैं, कोई स्टूडेंट होनहार होते हैं ना, उनको देखिएगा आप, कुछ ना कुछ वो अलग करेंगे, कुछ ना कुछ अलग मेहनत करेंगे, वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये स्टूडेंट जो है ना, आगे चल के कुछ अच्छा करने वाला है, वो आपको पहले से ही दिख जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। रेखांकित शब्द के लिए कारक भेद को दिए गए शब्दों विकल्पों से सुनिए। यानी कि मैंने राधा को पुस्तक दी, यहाँ पर दोस्तों को जो है ना ये रेखांकित है, यानी अंडरलाइन है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कारक का यूज किया गया है। यानी कि मैंने राधा को पुस्तक दी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप जो इसका चिन्ह देखिए, अधिकरण क्या होता है, अधिकरण होता है कि मे पर, क्या होता है, मे पर। इसमें मे है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इस तरह से आप छांटिए इसको।
संबंध क्या होता है, का को होता है, यहाँ पे को लिखा हुआ है, ये हो सकता है। संप्रदान दोस्तों क्या होता है, संप्रदान को के लिए, क्या होता है, को के लिए होता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैंने राधा को पुस्तक दी, एक संबंध को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने राधा को पुस्तक दी, ये क्या होगा, को के लिए, ये संप्रदान कारक होगा, संबंध को यहाँ क्या संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा कि मैंने राधा को पुस्तक दी, इसमें क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे संबंध जो होते हैं ना वो का के का को का होता है यहाँ पे, ठीक है। संबंध का के लिए, यहाँ पे संप्रदान को के लिए, ये सही है, ठीक है। ये संबंध जो होते हैं ना, संबंध ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित विशेषण का भेद क्या है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, ठीक है। इसमें जो है विशेषण है वो कौन सा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है ना, ये देखिए जब भी हम किसी को थोड़ा बहुत कम बोलते हैं ना, तो क्या हम उसको निश्चित बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। जैसे हम निश्चित बोलते हैं कि 1 किलो तुम दूध लेकर आना, 1 लीटर दूध लेकर आना, तो हम उसको क्या बोले, एक निश्चित मतलब कि परिणाम दे रहे हैं कि आपको इतनी लेकर आना है, इसको एक निश्चित क्वांटिटी बता रहे हैं कि इतना आपको लेकर आना है। लेकिन हम थोड़ा कह रहे हैं, कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लेना, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अनिश्चित बता रहे हैं, परमानेंट उसको नहीं बता रहे हैं, यानी कि कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, ये क्या है, अनिश्चित बता रहा है, ठीक है। यही हम कह देते हैं कि 1 किलो 2 किलो, तो वो क्या होता है, निश्चित हो जाता। नाना जी फल खरीदकर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया कौन सा रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रचना का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया, क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन में बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करें, ठीक है। ये जो है ना वाक्य आपके मिश्र वाक्य दे रखे हैं कि जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, आपको बताना दोस्तों। यह होगा कि लाल कमीज वाला जो है ना वो क्या है, मेरा पड़ोसी है, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। लेकिन यहाँ जो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है ये क्या आपके मिक्स वाक्य है, तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा कि लाल कमीज मेरा वाला क्या है, मेरा पड़ोसी है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। देखिए अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है य ट स ड स। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है ना, ये आपकी य होता है यहाँ पे, य र ल व। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है ना, य वाला, यही क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। देखिए वह बहुत अच्छा लड़का, एक वाक्य दे रखा है, इसमें आपको कह रहा है कि वह जो यहाँ पे वह लिखा है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम जो है ना वो क्या है, तो वो है एक निश्चित सर्वनाम। हमको निश्चित कर रहे हैं कि वह जो है ना वह मतलब कि वह लड़का, किसी एक लड़का को हम पार्टिकुलरली जो है ना उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, यानी कि उसको निश्चित कर रहे हैं, डिफिनिट कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यही वही लिखा होता है कि कोई लड़का है जो अच्छा है, तो वह क्या होता है, वो अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, आयात है, निर्यात है, दृश्य है, अदृश्य है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, आमिष है, सामिष है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 जो है ना एक दूसरे का विलोम होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एक दूसरे का विलोम नहीं होगा, वही आपको चूज करना है जो इसका नहीं होगा। आयात का दोस्तों क्या होता है, यह होता है इम्पोर्ट, यह होता है एक्सपोर्ट, ये तो बिल्कुल सही है, आयात का निर्यात तो सही है। दृश्य क्या होता है, अदृश्य, यानी कि जो देखने योग्य यहाँ पर अदृश्य हो गया, सही है। प्रत्यक्ष दोस्तों क्या होता है, परोक्ष, और आमिष का क्या होता है, सामिष। प्रत्यक्ष दोस्तों क्या सामने, और परोक्ष मतलब क्या होता है पीछे में, लेकिन आमिष सामिष दोस्तों है ना ये आपके जो है ना यहाँ पे गलत दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इस सवाल की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जिसे बुढ़ापा ना आए इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जिसका जो है ना मतलब कि बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। हालांकि ऐसा मानव जीवन में नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये पढ़ने के लिए है। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो व्यक्ति नहीं मरे ना उसके लिए क्या बोलते हैं, हम लोग अमर बोलते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति नहीं मरता उसे क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्रुव स्वामीन नाटक के रचयिता निम्न से कौन से हैं। ठीक है, दोस्तों एक नाटक है, ठीक है, प्ले है ध्रुव स्वामीन। ठीक है, ध्रुव स्वामीन के रचयिता निम्न से कौन से यहाँ पे हो जाएंगे, तो वो जयशंकर प्रसाद जो है ना यहाँ पे ध्रुव स्वामीन के रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों छंद जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, सॉरी रिपीट हो चुका है, हाँ, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प क्या होगा। तो सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, इस वाक्य में रेखांकित यानी कि जो सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, ये जो रेखांकित अंडरलाइन वाक्य है, इसका पदबंध का सही विकल्प दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सेट नंबर 10 को हमने यहीं पर कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।